उद्घाटन सत्र को हम शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, वामसेव एवं राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ का 40वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन, ये 2 दिवसीय अधिवेशन 24 सितंबर और 25 सितंबर को पारडी, नागपुर, महाराष्ट्र में ये अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है। इस अधिवेशन के प्रास्ताविक करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं वामसेव एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल्यवासी नायक माननीय वामन मिश्रा साहब, वो डायस पर आए और इस राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रास्ताविक करें। माननीय वामन मिश्रा साहब। हेलो साथियों, अभी वामसेव का और राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन और 3 दिन का भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिन का होने के बाद इसी पंडाल में संपन्न होगा। साथियों, प्रास्ताविक में केवल 2-3 बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इस अधिवेशन में सारे देश भर से 32 राज्यों के प्रतिनिधि डेलीगेट उपस्थित रहने वाले हैं। उन लोगों को आमंत्रित किया गया है 32 राज्यों के। टोटल हमारे देश भर में 36 राज्य है। 36 में से 32 राज्यों में हमारा संगठन चल रहा है, क्योंकि राष्ट्रव्यापी परिवर्तन करने का अभी ये 32 राज्यों में और 567 जिलों में फैला हुआ है। इस अधिवेशन में टोटल जिले सारे देश भर में 769 है। उसमें से 4 स्टेट और हर स्टेट के 10 जिले अगर हम मानकर चल ले तो 40 जिले अगर माइनस करते हैं तो 729 जिलों में से लोगों को यहां आमंत्रित किया गया है। अब कितने जिले के लोग यहां उपस्थित रहते हैं ये शाम तक हम लोगों को पता चलेगा। इस तरह की कोशिश करते करते, प्रयास करते करते भौगोलिक नेटवर्किंग को खड़ा करने का काम हम लोग करते रहे और आज 567 जिलों में इस संगठन का नेटवर्क फैला हुआ है। रात तक और अन्य जिलों की जानकारी उपलब्ध होगी। साथियों, इसके अलावा हमारा दूसरा बहुत बड़ा कार्यक्रम ये है, सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम है। ब्राह्मणवादी लोगों ने मूल निवासी बहुजनों को
6,247 जाति के टुकड़ों में बांटा। तो ब्राह्मणवादी लोगों ने हमारे लोगों को 6,247 जाति के टुकड़ों में बांटा, तो हम बटे हुए लोग नहीं हैं, बांटे हुए लोग हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इन तमाम लोगों को जोड़ने का अभियान शुरू किया। तो हमारी कोशिश है कि 6,247 जाति के टुकड़ों को जगाया जाए और जोड़ा जाए, जोड़कर शक्ति का निर्माण किया जाए और संगठित शक्ति के बल पर देश में परिवर्तन लाया जाए और उस परिवर्तन को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का जो लक्ष्य भारत के संविधान में घोषित किया गया है, उस पर नया समाज और राष्ट्र निर्माण किया जाए। ये भाषणों से नहीं होगा, ये संगठित शक्ति निर्माण करके ये 2 फेज में करना होगा। पहला फेज ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर को खत्म करना होगा। खत्म करने के लिए संगठित शक्ति का उपयोग करना होगा और फिर संगठित शक्ति के आधार पर नया समाज और नया राष्ट्र समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित निर्माण करना होगा। ये जो भारत के संविधान का लक्ष्य है, उसी को पूरा करने के लिए हमने ये वामसेफ संगठन बनाया है। वामसेफ संगठन जिन लोगों ने बनाया वो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जो समाज में हाशिए पर धकेले हुए वंचित लोग हैं, जिनको भारत के संविधान ने अधिकार संपन्न बनाने की कोशिश की। उसमें जिन लोगों को कुछ अधिकार मिले, वो अधिकार मिले हुए लोगों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। पढ़े लिखे जो कर्मचारी लोग हैं SC, ST, OBC माइनॉरिटी के, उन लोगों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए वामसेफ संगठन पेबैक टू सोसाइटी, जो हमने समाज के नाम पर लिया, उसे हमें पेबैक करना चाहिए, पेबैक टू सोसाइटी करना चाहिए। और कम से कम 5 साधन अगर हम समाज के पढ़े लिखे लोग आंदोलन का निर्माण करने के लिए देने के लिए तैयार होते हैं, तो बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में निर्माण किया की मदद से ये आंदोलन सारे देश भर में फैलाया जा सकता है, चलाया जा सकता है। ये साबित हो चुका है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वामसेफ को लगातार मजबूत करने का काम देश में चलाया जा रहा है। अब हमारा अगला लक्ष्य है 2030 तक 6 लाख गांवों तक संगठन का जाल फैलाया जाए और मासेस को इस आंदोलन के साथ जोड़ा जाए। 6 लाख गांवों का संगठन खड़ा किया जाए और 6 लाख गांवों के मासेस को इसके साथ जोड़ा जाए और जोड़कर इस आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित किया जाए। ये लक्ष्य जन आंदोलन में रूपांतरित करने का लक्ष्य 2030 तक पूरा होना चाहिए। और जब ये जन आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा तो वो आंदोलन जन आंदोलन रूपांतरित होने के बाद ये अपना लक्ष्य पूरा करने में कामयाब हो जाएगा। ये हमारा यकीन है, विश्वास है। इसी यकीन और विश्वास के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और इसको लगातार लोगों का साथ, सहयोग और समर्थन मिल रहा है। इसी बात को इतने ही इस मौके पर उद्घाटन सत्र में जो प्रास्ताविक बात मुझे कहना जरूरी है
उतनी बात मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। बाकी हमारे संचालन करने वाले जो लोग हैं उनको अनुरोध है कि वो अधिवेशन की कार्रवाई को सुचारू रूप से जैसा हम हर साल चलाते हैं वैसा चलाने का कार्य करें। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय वामन मेश्राम साहब। साथियों, वामसेप राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ के इस संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में इस राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय न्यायमूर्ति टीवी नलावड़े साहब, जो कि पूर्व न्यायाधीश है मुंबई हाई कोर्ट महाराष्ट्र से। वो डायस पर आए और अपने मार्गदर्शन से इस राष्ट्रीय अधिवेशन का अधिकृत रूप में उद्घाटन करें। मान्यवर न्यायमूर्ति टीवी नलावड़े साहब। Honorable President of BAMSEP Mool Nivasi Sangh and all the organizations which come under the wings of this organization, Honorable office bearers and presidents of various organizations, I must make a mention of Honorable Pukhraj Neniwal, who has shown courage to come over here when still he is working in the mine department of the government. I also congratulate Vinayak Kale and appreciate that he has come over here because he is functioning as a dean of Sassoon Hospital, Pune, and he is sitting dean at present. I do not know Buddhalal Meche is there. Unfortunately, Buddhalal Meche is not there. But other dignitaries on the dais, and you ladies and gentlemen, and particularly the youths. My English is not that difficult. Is it difficult? Everybody can understand it? Yes, because as Meshram said, we are now educated. That is what Ambedkar had expected from us. First, you educate, get education, then you will understand your rights, and then you can fight to protect and enforce those rights. Always remember that. I am here to deliver inaugural address. Just like Meshram said that over 32 states of India, the organization has spread. Mr. Meshram, my small request to you to see that the organization spreads all over the globe and it becomes international organization. There are many reasons for doing so. Many youth have crossed the border of the country for earning livelihood and they do not know how we are suffering here. And sensitization of those youth is necessary. My humble request to Meshram, to you, is send our youth to all the countries of the world and see that our organization is established there also. Universally, all foreign countries have accepted the principle of equality. So you will get not thousands, crores of followers all over the world. So let us start that beginning, and I request Meshram to pass some resolution to make this organization global in nature. In my inaugural address, I will be telling only few points which are selected from the subjects which will be there for deliberation. Along with the points, I will be telling some incidents which are recent one and few circumstances. You are requested to correlate these points with the incidents and the circumstances. Now the latest incident, 2 young boys jumped into lower house of parliament. Everybody has read it? 2 young boys jumped into lower house of parliament recently. 4 youngsters were arrested few days back in the campus of parliament. Everybody knows that incident?
Now, in the print media, after some inquiry, what the print media did, it is published that all these youth are frustrated because they are jobless. It is a fact I am telling you. We cannot blame, though it is a breach of security, we cannot blame these youngsters for doing such an act. There is a limit for tolerance. To how much extent one can tolerate, you know, and these thinkers, this whatever dignitaries are there, and they will deliberate on this issue. There are at least 12 crore youngsters which have no job in our country. 12 crore. This increase in the loss of job opportunity has increased up to 8%. And 12% jobless, that is no job, they are not earning a single rupee, and similar number of youths are there who have partly employed, means 3 months, 4 months they get the job. Now this is the situation. Why the youth will not be frustrated due to this? They are certainly frustrated. So where we are going? You remember 2013-14, there was a promise from ruling party that every year we will give job to 2 crore youth. Where that promise has gone? On the contrary, every year around 1 crore youth are losing job. Now this is the situation. And who can be blamed for this situation is only the ruling party, nobody else. Okay. So who can be blamed? Only the ruling party can be blamed for this situation. Now what is happening? They are exploiting youth. They are stopping. They are not making recruitment in government jobs. You know, in Maharashtra there was agitation. Mr. Kharath is there. Kharath is there. He was the first person who burned GR of the state government, which had declared that in future there will be employment only on contract basis. He is the first person. He did it in April 2023. All other institutions and organizations came forward subsequently, and then Fadnis then said that, okay, we are not going with this scheme. Now, if there is opposition, then we can stop doing injustice. So remember that if they are not afraid of doing anything in the legislative house, in parliament, they are certainly afraid of the agitations which you can start on the road. Remember that. So they are afraid of only the agitations. Now this angle, 2 young boys jumped into lower house, has 2 angles. One is they have no job, there is a frustration. And then second angle we are going to. What is the second angle? After this incident, opposition parties wanted to discuss this issue in the parliament. The government said, the ruling party said that no discussion at all. And when they insisted, what happened, you know? More than 144 MPs were suspended within 2 days. You know that? You remember that? You know that? So, what was the reason behind suspension? Because you know that the discussion could have been superficial. They could have promised, no, we are constituting a committee. It will look into the matter and we will find out what is the fault with the system. They could have done it. But they intentionally suspended more than 144 MPs. What was the reason behind suspension? On the next day, 3 important bills were tabled. Which were the bills? This amendment of Indian Penal Code, amendment of Evidence Act, and amendment of Criminal Procedure Code. You know that? The 3 important bills were tabled on the next day and they were passed without discussion. No discussion at all was there on these 3 bills. So this is their tactics. They are doing it. I request Mr. Mishra, at least some deliberation should be there on this topic also. What is coming to us now?
On one hand, they are saying that sedition section is abolished. I am telling you that only the name sedition is taken out. What is there? In place of Rajdoh, they say that we have brought in Rashtradoh. But if you read the complete section, you will realize that it is more elaborate, scope is increased. Who knows that in future you may not be allowed to assemble here? Who knows? To that extent the scope is increased. Who knows that whoever is the donating money for this organization will be also held. Yes, Mr. Now today I have seen many persons donating huge amount. They are the supporters of this organization. Tomorrow they can say anything. Now this organization is dividing the country, this organization is dividing the caste, community, religion. They can make any allegation. Mr. Meshram, you said that they have divided our society into more than 6,000 castes. It is a fact, it is a reality, and why we are here? To see that all are united. That is our main object. But they will say, no, you are acting contrary to that section 151, etc. 151A or something like that, new section will be there. So we have to be alert. Even if those laws are made, we have to protest against those laws. Remember that. Because this unity, Mr. Meshram, we can achieve that unity by dividing first, by presuming that our society is divided only in two sections. Everybody knows Chhatrapati Rajarshi Shahu Maharaj. You know, everybody knows? Raise your hands. Good, very good. In 1902, Chhatrapati Shahu Maharaj said that society can be divided only into two sections. One consisting of Brahman, Prabhu, Shenvi and Parshi, and second consisting of rest of the people of India. This was the division made by Shahu Maharaj. Is it correct or wrong? Correct or wrong? Correct. So we have to accept that the persons who are tribals, who are living as per only their customs, practices, they are tribal people, there is no religion. Their practices, custom will continue. They will be adopting either Muslim religion, Christian religion, whatever it may be. They may adopt Buddhism also, Sikhism also. Now here I am telling you, they have done one trick. If SC converts to Buddhism or Sikhism, he continues to get reservation. Now that law they have made. Now what they will do now, they will be saying that, let them convert to this Buddhism. What is harm? No, their real intention is that they want to impress upon them, they are the Hindus of that fold. They want to impress upon that. Remember that. This freedom of this religion, etc., that right is given under the Constitution. Though I am a Hindu, I feel that everybody has right to profess any religion which he wants. Whether that should be right or not, everybody should have that right. If you believe in these fundamental rights, we should believe in the other rights of other people also. Now what is this? What is going on? Why not convert? In Marathi there is saying, you know, saying most of the Marathi, I will convert it in English also. Mother is not serving food and father is not allowing to bake. Whether the child should die due to starvation. And in Marathi is said that आई जेवायला घाले ना आणि बाप भीक मागू देईना. To that extent, our SC, ST people are reached by those so-called Savarna persons. I do not believe in them that they are outsiders, just like you say that this is a country of Mool Nivasi. So, now this is a fact that poor persons are not getting bread. Now to whom we can call as a mother? Our country is our mother. Our country is not able to feed us. Now this is country. And what is a father? They say that religion is your father. Getting it?
So by taking the name of religion and God, they are not giving anything to the persons who are oppressed, depressed for thousands of years, and they are also saying, no, you should remain as it is. Hindu, though you may die of starvation, you are not allowed to convert to any other religion like Muslim or Christian. Now just think over it. Why these persons got converted to Muslim religion or Christian religion? Only due to the poverty. They were not getting anything, even education. They were deprived of education. And that is the reason. Now education. Now we are coming to the point of education. Now they want to close the doors of education again to us, to all SC, ST and OBC, etc., everybody. There is privatization of education. Nobody will be able to afford, in the position to afford education. All public schools are being closed. They are giving it to companies. You know that? Schools are being given to public, these companies. Colleges are being made autonomous colleges. So where will be question of reservation? To private institution, there is no rule of education. Government grants will be stopped. There will be these autonomous institutions, and they will, whatever curriculum, they will select it. And we all cannot get the education in future. So remain alert. Agitate against the closing of the public institutions. That should be also the agenda, on the agenda of our this organization's session. So you have to oppose this privatization, and then education policy. Education policy, in place of this biographies of Phule, Shahu, Ambedkar, there will be lessons from Puranas. Have you seen the pictures of new building of Parliament House? How many of you have seen the pictures which were in newspaper of new Parliament? Kashi, they are allowed to be raised. You remember that? Now we are required to fight not only against those people, we are required to fight against the institutions also now. The institutions created by Constitution, they are having this firm grip of those persons who believe in Varna system, who believe in caste system. And for that, this government, that should be pulled down, and the government of Bahujan Samaj should be restored there. Now, how it is possible? Mr. Meshram has always taken the issue of EVM. Many persons, now remember one thing always. I tell you, the manner of work of fascism. Amongst every 10 person, there is one fascist. You always remember what you are talking. They take that, your statement, to their association, and they tell what is happening outside of the world. You always remember, but it is 80 crore per annum. So whether Infosys has made progress, whether the productivity of Infosys has increased or decreased, any blind person can tell it, but he is telling false thing that Indian youth are working more than anybody else on the earth. That is why Indian youth are invited abroad. They are working everywhere in the world. That you should remember. So this false propaganda is being made, and that propaganda will help both rural and this big industrialist person. Now coming back to EVM, we should definitely oppose EVM. I am also of the view of Mr. Meshram that EVM use should be opposed. There are many petitions pending. Mr. Nag, where is Nag? Nag was taking care of me. Now he has all of a sudden sent me so many messages on EVM. I have read today also some of those messages. One important point. Few years back, thousands of EVM machines were missing. Mr. Meshram, you remember that? One writ petition is pending in Supreme Court.
in one go, more than 15-20,000 EVM machines were missing. Suppose order of few lakh machines was given and these 15-20,000 machines are missing. Somebody has filed a writ petition in Supreme Court. Supreme Court is not touching that matter. This marginal, this verification cheats, that is not at all sufficient. Not at all sufficient. That is misleading. That particular polling station is selected by whom? Election Commission. When Mr. Nag had sent me today this information collected on Right to Information Act, the center was such, the total votes polled at the center was around 250. How many? 250. In most of the categories, the voting was 0. In some categories, the voting was 117, and the difference in EVM machine and cheat was hardly of 10 votes. So who is selecting the centers for cross-checking? They are selecting. Then what is the use of this cross-checking? Cross-checking is of no use. There is only one answer. This cancel this election by using EVM machines. I request all of you to have serious deliberations here, serious, not casual, not superficial, and have some decisions, have resolutions. I am requesting Mr. Meshram to have at least one resolution today, that is delisting. Delisting, that is state government, Maharashtra state government has Are you able to hear me? Listen to me. Okay. Yes. This resolution should be to the effect that Maharashtra government should immediately cancel and take back the decision by which the committee is to be constituted for delisting of ST category on the ground that they have converted to Muslim or Christian religion. One more thing. Now you have gathered here. Now all the deliberations which will be taking place here should be taken to the society. They should not be kept to yourself only. That should be spread all over the India. That is your job. That is why you are called here. So first and last thing, you all, jago or jagao. धन्यवाद माननीय न्यायमूर्ति टीवी नलावड़े साहब, जो कि आपने कई सारे मुद्दों पर हमें जागृत किया। न्यायमूर्ति टीवी नलावड़े साहब का और एक धन्यवाद है, वो इस बात के लिए है कि उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को जानते हुए ये जजमेंट दिया कि रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु नहीं है। ये भी उन्होंने सबूतों के साथ अधिकृत रूप से न्याय देकर बहुजन समाज को ये एक और प्रेरणा दी। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूँगा आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय पुखराज नेनीवाल साहब, जो कि क्षेत्रीय खान नियंत्रक है भारतीय खान ब्यूरो जबलपुर मध्य प्रदेश से। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो डायस पर आए और हमें मार्गदर्शन करें। माननीय पुखराज नेनीवाल साहब। बामसेफ और मूल निवासी संघ के 40वें संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री वामन मेश्राम साहब, इस अंबेडकर पेरियार बने साहब, आप तो तेज कलम और किताबें घर घर में पहुंचा दीजिए।
अंबेडकर के सपनों का भारत बन जाएगा। हमारे पुरखों ने कलम और किताब से एक व्यक्ति एक वोट का एक समान मुस्तकबिल लिख दिया था, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वह मुस्तकबिल बर्बाद किया जा रहा है। मान्यवर कांशीराम साहब की पुस्तक चमचा युग पूरी तरह चरितार्थ हो रही है। फूले और डॉक्टर अंबेडकर श्रमिक कानून के पुरोधा थे। जिस देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज के सहारे जिंदा हैं, करदाताओं के पसीने की कमाई लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। ये गंभीर चिंतन, मनन और मंथन का विषय है। मैसेज आता है कि एक OTP से आपका बैंक का खाता खाली हो सकता है, तो फिर EVM मशीन किस खेत की मूली। दूसरा मुद्दा डीलिस्टिंग के नाम पर आदिवासी और ईसाई आदिवासियों के बीच झगड़ा लगाने वाली जो षड्यंत्र है, और इसके आगे की कड़ी में जैसा कि न्यायाधीश महोदय ने बताया कि एक आयोग बन चुका है, कमेटी बन चुकी है, तो वो भी बड़ा चिंता का विषय है जिस पे विचार विमर्श होगा। मणिपुरी में कर्मचारियों को जो NPS की राशि है उसमें 7-8% सालाना से ज़्यादा लाभ नहीं होता। हाल ही में मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी रिटायर हुए जुलाई में, जिनका जुलाई का वेतन सिर्फ बेसिक और DA मिला के 2 लाख के करीब था, उनको पेंशन 13,000 रुपये मिल रही है। तो जो भी इस श्रेणी में आते हैं वे सज्जन अपने भविष्य की कल्पना सहज रूप से कर सकते हैं, और ये बात भी आप भली भांति जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया जाएगा, ये सरकार कह चुकी है। बाबा साहब का त्रिसूत्री मूल मंत्र यानी शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो के पहले मंत्र धारा थोपी जा रही है। आज आपकी जनगणना के नाम पर आपके फॉर्मेट में हिंदू के अलावा कोई विकल्प ही नहीं मिलता। यहाँ तक कि आदिवासियों को भी मजबूरी में हिंदू कॉलम के साथ में, यदि वो जानकार नहीं है तो टिक करेंगे, नहीं तो वो सरना वगैरह कुछ लिखते हैं। मुसलमान से लड़ने के समय OBC को हिंदू कहते हैं और वर्ण व्यवस्था के नाम पर उन्हें शूद्र बना देते हैं। अभी पिछले 2 साल से यदि भारत सरकार में आप कोई भी नई नौकरी करने जाते हैं, यदि आप जब ज्वाइनिंग देने जाएंगे तो आपको एक लिख के देना पड़ता है आप कौन से धर्म में बिलीव करते हैं, तो वहाँ पे हिंदू और सिख धर्म के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आजकल नया नारा दे रहा है कि एक देश एक वोट, तो एक देश एक वोट और एक जाति क्यों नहीं लागू कर देते भाई साहब? क्योंकि इसकी राह तो बाबा साहब ने 1936 में ही दिखा दी थी, जिन्होंने जातियों के विनाश का नारा दिया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से। एक और चीज है, 8 लाख सालाना आमदनी वाला सुदामा 10% आरक्षण भी ले रहा है और आरक्षण को गाली भी दे रहा है। मतलब यह है कि जलेबी और गुलाब जामुन मुंह में है और चबा चबा कर कह रहा है भाई मीठा खाने की वजह से देश के लोगों की बड़ी तौंद निकल आई है। बिना एक बूंद भी खून बहाए हासिल किए गए इस EWS आरक्षण को सरकार जिस गति से युद्ध स्तर पर लागू करने में जुटी हुई है, काश इसी मंशा से SC ST OBC का आरक्षण लागू कर देते तो शायद आज हमें इस पंडाल में एकत्रित होने की जरूरत नहीं पड़ती। आलम यह है कि 10% EVS की आड़ में 50% से ज़्यादा का आरक्षण कॉलेज और यूनिवर्सिटी की नौकरियों में दिया जा रहा है, ताकि आपके बच्चों का कॉलेज शिक्षा के दौरान, यदि आपके बच्चे है ये दिन रात काम करता है, घिसता है, रगड़ता है, लेकिन ये 10% इसके ऊपर शाम को बैठ जाता है। जब इसको कुछ काम दिखाना होता है उस टाइम भी जब ये पॉकेट में ऐसे लग जाएगा तो आपको 10% ही दिखेगा, 90% नहीं दिखेगा। अगस्त 1990 में जब दिवंगत प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने OBC को 27% आरक्षण देने के उद्देश्य से मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की तो इसका व्यापक छात्र विरोध हुआ। कईयों ने आत्मदाह किया था, सरकारी संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया, परंतु इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि अनजाने में ही इसका विरोध अधिकतर OBC के लोगों ने किया। आज भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार के जो मामले सामने आते हैं उसमें अधिकतर OBC के ही लोग लिप्त रहते हैं। शिक्षा और जानकारी के अभाव में जातीय हिंसा करते हैं।
वरना 10% वालों की तो इतनी हिम्मत कभी हो नहीं सकती। ज़रूरत है हमें संभलने की, नहीं तो आपस में ही लड़ते रह जाएंगे, परिस्थितियां कभी नहीं बदलेगी। आज आवश्यकता है हम सभी को जागरूक होने की, बाबा साहब के दूसरे मंत्र संगठित रहने के पालन करने की, तभी तो हम आर पार का संघर्ष कर पाएंगे। कांशीराम साहब के इस कारवा के रूप में आमंत्रित करना चाहूँगा, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में इस उद्घाटन सत्र में अभी उपस्थित हुए हैं, मान्यवर MM देशमुख साहब, जो कि ख्यातनाम इतिहासकार है। मैं देशमुख साहब को अनुरोध करता हूं कि वो डायस पर आए और इस उद्घाटन सत्र में हम सब मूल निवासियों को संबोधित करें। मान्यवर MM देशमुख साहब। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और भाई और बहनों, आभारी हूँ मैं आपका कि मुझे आपने बुलाया, और एक बार ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आपके मालूमात के लिए मैं एक बाबा साहब आम्बेडकर का एक कोटेशन देता हूँ। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि यू मस्ट नॉट ओनली डिस्कार्ड द ग्रंथास, वी मस्ट deny their authority as did Buddha और नानक। इस दृष्टि से आपको कहूँगा कि बाबा साहब का संविधान है, ये बाहर तो उसका बाहर देशों में उसका कौतुक हुआ, लेकिन अपने देश में उसकी जानकारी भी नहीं है। ये जानकारी के दृष्टि से उन्होंने उनके थीसिस के 349 पेज नंबर उसमें लिखा है, जो 1933 में प्रकाशित हुआ, पब्लिश हुआ, उसमें लिखा है कि द रिलीजन इन द ब्राह्मणास, ब्राह्मणे नाम के जो जातक कथा है, ब्राह्मणे नाम के जैसे जातक कथा है, वैसी ब्राह्मणे नाम का उनकी दंत कथा है। जातक कथा तो लिखित है, लेकिन ये दंत कथा लिखित भी नहीं है, और ये मालूम नहीं। उसमें लिखा है द रिलीजन इन द ब्राह्मणास, ब्राह्मण नाम की दंत कथा है, जिसको वेद समझते हैं, वो वेद मानते हैं।
लेकिन असल में क्या है, the religion in the Brahmanas is predominantly ritualistic. ऐसी दंत कथाएं बहुत थी और ये दंत कथा ऐसी वैसा ब्राह्मणे नाम का उन्होंने ये सूरज जो है ये नेचर रिलीजन जो है उनको मानव रूप दिया और उनको बहुत सा कर्मकांड उनके पीछे लगाया। इसको वेद कहते हैं। वेद यानी दंत कथा। वेद में अश्लीलता भी बहुत है। वेद में अश्लीलता भी बहुत है और ये ब्राह्मण पंडित जो है वो विद्वान नहीं थे। मैं गाली नहीं देता, गाली नहीं देता। मुझे मालूम है कि गाली देने वाला बड़ा नहीं रहता, जिसको गाली देते हैं वो बड़ा रहता है। बम्मन, मैं गाली दूँ बम्मन को उतने बड़े वो नहीं है, उतने बड़े वो नहीं। लेकिन गाली और सत्य में फर्क है। गाली और सत्य में फर्क है। सुअर को या डुक्कर को मराठी में उसका प्रबंध का थीसिस का ट्रांसलेशन हुआ तो उसमें से वो भाग समाविष्ट नहीं किया। इस दृष्टि से ये नेचर रिलीजन जो है वो जागतिक रिलीजन है और इतनी अश्लीलता मेरे ग्रंथों में लिखी है कि कैसे उसमें भरी है। कभी कभी हिंदू शब्द, ये तो आपको मालूम है कि कई प्राचीन ग्रंथ में नहीं था और इस दृष्टि से राम वगैरह जो है वो भी अभी के है। प्राचीन मंदिर राम के भी नहीं थी, सिंधु संस्कृति में भी मिलता नहीं था। और राम पुरुषोत्तम राम कहते हैं। पुरुषोत्तम राम ये बम्मन का भगवान नहीं है। बम्मन के प्रेत यात्रा में राम नाम सत्य बोलते नहीं। देवरस का निधन हुआ तो उसमें राम नाम सत्य नहीं बोला। और पुरुषोत्तम राम अनेकदा मैं सत्यशोधक समाज का अध्यक्षता ये इसमें अकोला में, तो अकोला में राम के बारे में वो कल्याणकर नामक व्यक्ति विद्वान ने बोला तो एक वक्ता भटक गया। मैं अध्यक्ष था उस सभा का। तो मैंने पूछा कि राम इतना हिंदी समृद्ध कर रहा हूँ तो
उतना मराठी में फ्लो नहीं मराठी में जो फ्लो आता है उसमें थोड़ी सी आदत सी होती है। तो इसलिए राम 5-5 हजार साल के लिखित ग्रंथ है, ये तो 300 साल का। और वैदिक संस्कृति देश की पहली संस्कृति बोलते थे, लेकिन वैदिक संस्कृति भी सिंधु संस्कृति के खोज के बाद वैदिक संस्कृति भी पहली नहीं है, ऐसा आया है। और इनमें से मैं अभी आया तो आपके दर्शन के लिए आया। नहीं तो अभी जाना मुश्किल है। मुझे कुछ नहीं हुआ, बीपी नहीं, डायबिटीज नहीं, लेकिन तौल जाता है। तो इसलिए मैं जाता नहीं, लेकिन वामन मेश्राम के साहब का आर्डर था, तो उसलिए जाना पड़ा। कुछ ऐसे है कि मालिक है मेरे। मैं कुंभी समाज का हूँ, लेकिन तुकाराम और शिवाजी महाराज इनके जात का कुंभी हूँ। हिंदू नहीं है या देशी नहीं है। ये बहुत अच्छा किताब है और इस दृष्टि से रेयर बुक्स ऐसा जो इंडिया में रेयर बुक्स बहुजनों के ध्यान में नहीं आए, बहुजनों के नज़र में नहीं आए, इसलिए वो रेयर बुक जलाते हैं। मेरा भी किताब उसने जलाने की कोशिश की, लेकिन उसका अब 52,000 प्रति आ गई। और जलाने की कोशिश करती है, इसलिए मैं मेश्राम जी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी लाइब्रेरी ऐसी दुर्मिल किताबों की पुणे में हो सके तो अभ्यास करेंगे। मेश्राम साहब को एक ही विनती करता हूँ मैं कि उसकी प्रकृति की काळजी, नहीं तो बाबा साहब ने तो सब लिखा, लेकिन एक गलती की। बाबा साहब की गलती निकालते हैं आप। बाबा साहेब, शाहू महाराज, शिवाजी महाराज ये व्यक्ति नहीं रहे, ये विचार हुआ। और इन महापुरुषों का विचार 2 शब्द में बताता हूँ। अन्याय के विरोध में संघर्ष, ये विचार है। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए स्मारक पुतला वगैरह व्यक्ति पूजा है। फिर भी ऐसा नहीं करने मत करो, ऐसा नहीं कहता मैं, लेकिन ये व्यक्ति पूजा है, विचारों की पूजा सच में हम करते हैं क्या? और 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दिया, वो कितनी महत्वपूर्ण है कि उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन हम भी 22 प्रतिज्ञा मानते हैं क्या? सच में खुद को पूछो।
क्योंकि 22 प्रतिज्ञा मेरे किताब में दिए है। बाबा साहब को पूछा था कि 22 प्रतिज्ञा इसका असर मानववादियों पर बहुत गिरा था, तो उन्होंने बताया था कि बाबा साहब ये महायान हीनयान ऐसे जो पंथ है, ऐसा ही आपने जो बौद्ध धर्म अपनाया वो भीमयान है क्या? ऐसा उसने बोला था। इतना बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन वर्तमान पत्र देखो, कल के प्रसार माध्यम में देखो, उसमें नहीं आएगा। और उसमें भरोसा ही क्यों करते? पेपर में जो आता है, प्रसार माध्यम में जो आता है, वो मनुवादी का आता है। जब उसका इस दृष्टि से विचार करो, और मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेता। उसने मेरी हिंदी का फ्लो वैसा नहीं है, उतना नहीं है, मराठी जैसा है। के पैकेज मिलता था, शायद 10 या 20 का एक संच हुआ करता था, और कुछ पैसे उसके लिए देने पड़ते थे। और वो जो बहुजन विचारधारा की वो किताबें थी, वो किताबें पढ़कर हम लोग तैयार हुए हैं। तो जैसे मोहम्मद देशमुख साहब, आपने अभी उनको सुना। ये जो अधिवेशन है, ये मेरा शायद 20वां अधिवेशन होगा जिसमें मैं उपस्थित हूँ। 2002 या 2003 में पहली बार मैं बामसेब के इस वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित था। बहुत साल अभी बीत चुके हैं। ये सम्मेलन जो है वो मेरा जो पहला सम्मेलन था, उसके बारे में मैं कहूँगा, क्योंकि ऐसा सम्मेलन मैंने पहले कभी अटेंड नहीं किया था। उस वक्त हम सरकारी नौकरी कर रहे थे, तो इतना विशाल पंडाल हम देखते थे। बहुत सारे जो राज्य स्टेट के लोग आते थे, उनके लिए अलग अलग पंडाल हुआ करते थे। उस पर लिखा होता था राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। फिर स्टॉल्स हुआ करते थे। बहुत ही बड़ा मैदान, विशाल मैदान हुआ करता था, आज भी है। लेकिन एक फर्क है कि उस वक्त 1 या 2 या 3 कारें वो मैदान में मिलती थी, और बाकी सब ऑटो जो है, ऑटो हम देखते थे। आज 2023 में हम देखते हैं, या एक 4-5 साल में देखते हैं कि जो कारें हैं, गाड़ियां हैं, वो मैदान में अभी ज़्यादा आने लगी है। इसका मतलब ये है कि जो अधिकारी थे, जिसके लिए बामसेब तैयार हुआ था, और बामसेब ने बाद में कि ये जो सामाजिक आंदोलन है, ये किसी क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड और चौक लेके पढ़ाया भी जा सकता है। क्योंकि जो हमने देखा था उस वक्त, रास्ते पर नेता लोग आते थे, गाली गलौज करते थे, भड़काऊ भाषण देते थे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता था। तो ये जो 2 विशेषताएं है, एक वार्षिक अधिवेशन और कैडर कैंप, इससे हम लोग आकर्षित हुए, और आज तक इस कारवां में हम शामिल हैं। साथियों, हमारे समस्याएं बहुत है। 5 दिन में इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, और जो हमारे समस्याएं हैं
वो हम सोशली और इकोनॉमिकली कमज़ोर होने के कारण इसका ज़्यादा असर हम पर दिखाई देता है। आज के इस अधिवेशन में हर रोज़ 4 सत्र है, 5 दिन में 20 सत्रों में विविध जो विषय है साधारणतः 50 या 60 विषयों पर चर्चा। हमने माननीय कांशीराम साहब, DK खापड़े साहब, दिना भाना, इनको भी नेतृत्व के रूप में देखा और इनके बाद आज हम लोग और हम सबको हमारे मूल निवासी समाज को सम्माननीय आदरणीय मेश्राम साहब जैसा नेतृत्व मिला है। साथियों, ये नेतृत्व सोशली कमिटेड है, ये नेतृत्व त्यागी है, समय नहीं लगेगा। साथियों, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वैसे ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है। और इस संदर्भ में मैं एक आपको उदाहरण दे दूंगा। ये गांधी जी के बारे में है। वैसे ही वामसेप के सम्मेलन में गांधी जी का नाम जो है बार बार आता है। एक किताब है मिस्टर नटवर सिंह, आप लोगों को मालूम है कि वो नटवर सिंह जो है वो फॉरेन मिनिस्टर थे श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में। तो उन्होंने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि वो जो नटवर सिंह है वो 5वीं या 6वीं कक्षा में थे, पढ़ रहे थे। वो नटवर सिंह के जो पिताजी है कांग्रेस के बहुत बड़े उस वक्त के नेता थे उनके स्टेट में, और गांधी जी उनके जो स्टेट है वहाँ वो आने वाले थे। तो ये जो नटवर सिंह है वो स्कूल के बच्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय आदरणीय वामन मेश्राम साहब, इनका धन्यवाद अदा करता हूँ और मैं यहाँ मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मंच के दाहिने ओर आप खड़े रहें। धन्यवाद संचालक जी। वामसेप एवं राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ का 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन सत्र चल रहा है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश से और विदेशों से भी आए हुए सभी सम्मानित डेलीगेट का हार्दिक स्वागत करते और 40वें राष्ट्रीय अधिवेशन के शुरू होने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी देते। इस संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेप, आज के कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय न्यायमूर्ति टीवी नलावड़े साहब गया। और अगर वामसेप के बीजारोपण की बात करें तो वामसेप के बीजारोपण के 50 साल पूरे हो गए। तो ये 50 साल पूरा होने के मौके पर भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्योंकि बहुजन समाज के इस कारवां को पीछे नहीं होने दिया और निरंतरता में ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। और जिस प्रकार से वामसेप पिछले 50 सालों से समाज में निरंतर काम कर रहा है, जब हम लोग वामसेप के कैडर कैंप को लेते और पहले भी लेते थे तो हम लोग इस बात को कहते थे कि हम लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं, ये मुद्दे जिस दिन समाज में प्रतिस्थापित हो जाएंगे, उस दिन जो हमारे समाज के पॉलिटिकल लीडर हैं उनको तो हमारी बोली बोलनी ही पड़ेगी, दुश्मनों को भी हमारी बोली बोलने के लिए हम मजबूर कर देंगे। तो वामसेप के 50 साल पूरा होने के मौके पर ये चीज नजर आती है। जब आरएसएस जैसे संगठन के लोग कंफ्यूज हैं, वो कंफ्यूज है कि हम जाति जनगणना का समर्थन करें कि विरोध करें। एक दिन कहते हैं हम विरोध में हैं, दूसरे दिन कहते हैं हम समर्थन में।
ये कंफ्यूजन जो पैदा हुआ है ये कंफ्यूजन नहीं है, वो नाप तोल रहे हैं कि वामसेप ने इतना ज्यादा जागृति पैदा कर दिया है। अब अगर 52% ओबीसी के मुद्दे का विरोध करेंगे तो 2024 का इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, इसलिए बोलने के लिए मीठी बोली बोली जा रही है। उनका क्लियर है कि करना नहीं है, मगर बोलकर वोट लेना है तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। जो आरएसएस के लोग ये कहते थे मुसलमान तो विदेशी इस देश के नहीं है, अब भागवत जी कहते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबका डीएनए एक है। जब अपने पर आ पड़ी तो बोली बदल दिया। तो ये वामसेप ने पूरे देश भर में अभियान चलाया कि इस देश में ब्राह्मण विदेशी है, बाकी सब मूल निवासी है। ये अभियान देश भर में वामसेप के द्वारा चलाया गया और आज ये बात स्थापित हो गई। आप चौक चौराहे पर पूछ लो कि क्या अभी भी देश में कुछ विदेशी बचे हुए हैं, तो आदमी दबी जुबान में पहले जान लेता है कि आप कौन हो, कहीं वही तो नहीं हो। फिर दबी जुबान में कहता हाँ बचे हुए हैं, तो पूछो कौन है, नहीं ब्राह्मण है। तो ये वामसेप ने ये समाज में इसको भी स्थापित करने का काम किया और इसकी वजह से बोली बदली हुई। भागवत जी को माफी मांगना पड़ रहा, बार बार कहना पड़ रहा कि हमारे पूर्वजों ने बड़ी गलती किया, जाति व्यवस्था बनाया, वर्ण व्यवस्था बनाया, बहुत गलती किया, हमें प्रायश्चित करना चाहिए। जो लोग कल तक आरक्षण का विरोध करते थे वो आज कह रहे हैं आरक्षण 200 साल तक रहना चाहिए। एक तरफ कह रहे हैं आरक्षण 200 साल तक रहना चाहिए और वहीं दूसरी तरफ निजीकरण करके आरक्षण खत्म करने का भी काम कर रहे हैं। तो हमको समझने की जरूरत है कि एक तरफ मीठी वाणी बोली जा रही, क्यों बोली जा रही? ये हमारा दबाव है, ये वामसेप संगठन का दबाव है, जिसने समाज में इस बात को तय कर दिया कि अब बहुजनों के मुद्दे उठाए बगैर देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी सफल नहीं हो सकती। तो बहुजनों के मुद्दे उठाना सबकी मजबूरी हो गई है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जब आंदोलन चलाते थे तो बाबा साहब अम्बेडकर के लोग बाबा साहब से ना जुड़े, इसलिए गांधी जी अछूतो उद्धार का कार्यक्रम चलाते थे। आज वैसे ही आरएसएस वाले खिचड़ी खिलाने का कार्यक्रम चला रहे हैं। आज आरएसएस वाले घर घर से अनाज इकट्ठा करके एक जगह खिचड़ी बनाकर खिलाने का कार्यक्रम चला रहे हैं कि मेसराम साहब के लोग मेसराम साहब से ना जुड़े, वो उनके साथ जुड़े रहे, इसलिए गुमराह करने का भी कार्यक्रम चल रहा है। देश में लंबे समय से ओबीसी का मुद्दा वामसेप के द्वारा उठाया जा रहा है, लेकिन ओबीसी का प्रधानमंत्री, ओबीसी का प्रधानमंत्री, ओबीसी का प्रधानमंत्री क्यों प्रचार किया जा रहा है? इसलिए प्रचार किया जा रहा है कि जहां असली लड़ाई लड़ी जा रही है वहां ओबीसी को नहीं जुड़ना चाहिए और फिर ओबीसी को फंसा करके उसके हक अधिकार को खत्म किया जाए। ये षड्यंत्र भी इस देश में चल रहा है, तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। नहीं तो हमारे लोग कभी कभी खुश भी हो जाते, नहीं अब तो भागवत भी बोलने लगे कि संविधान और आरक्षण सब बचे रहना चाहिए, तो अब खतरा ही क्या है? जब भागवत ही बोलने लगे तो फिर खतरा क्या है? तो इसलिए हमको इन चीजों को समझने की जरूरत है कि आज केवल हमारे नेताओं की नहीं, अभी बिहार में जाति आधारित गणना हुई, जनगणना नहीं हुई, क्योंकि जनगणना करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। गणना हुई, गणना मतलब सर्वे हुआ। तो नीतीश कुमार जी तो 16 साल से मुख्यमंत्री हैं, अब क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया? किया गलत किया ऐसा मेरा कहना नहीं है, किया इसका स्वागत है, क्योंकि उन्होंने जनगणना भी किया और रिजर्वेशन भी संख्या के अनुपात में बढ़ा दिया, तो उसका स्वागत करते हैं हम लोग। लेकिन पहले नहीं किया, अब क्यों किया? क्योंकि अब ये विचारधारा समाज में स्थापित हो गई। हमारे उत्तर प्रदेश में जिन पॉलिटिकल पार्टी के लोग कभी डिमोशन करते थे शेड्यूल कास्ट के लोगों का, आज वो पीडीए की बात कर रहे हैं। तो मेसराम साहब घंटे घंटे, डेढ़ घंटे ओबीसी के बारे पर बोलते थे, मगर ओबीसी के लोग सुनने वाले बहुत कम, उंगली से गिनती करके होते थे। लेकिन आज तो हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के ही सम्मेलन बड़े बड़े होते और हर कार्यक्रम में ओबीसी के लोग आते, और केवल आते ही नहीं है, लाखों रुपए का
निधि भी देने का काम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ओबीसी के लोग कर रहे हैं। और ये जो वैचारिक चेतना ओबीसी में बामसेप के द्वारा पैदा की गई, इसका नतीजा ये हो गया कि पहले शेड्यूल कास्ट और ओबीसी आपस में लड़ते थे, अभी नहीं लड़ते। अभी आरएसएस को ये टेंशन हो गई है कि अभी शेड्यूल कास्ट और ओबीसी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि हम ना तो शेड्यूल कास्ट से लड़ेगा ओबीसी, ना तो शेड्यूल ट्राइब से लड़ेगा ओबीसी, ना ही माइनॉरिटीज से लड़ेगा ओबीसी। फिर लड़ेगा ओबीसी किस बात के लिए, किससे लड़ेगा? तो ओबीसी एक ही बात के लिए लड़ेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमें जो हमारा हक अधिकार है वो हक अधिकार मिलना चाहिए, इसकी लड़ाई लड़ना होगा। अयोध्या में पिछली बार जब बुलाया था आरएसएस के लोगों ने कि कहा हम बुला रहे हैं वहां ओबीसी के लोगों को, गए ही नहीं ओबीसी के लोग। मैं उधर का ही रहने वाला हूं, अयोध्या का ही रहने वाला हूं, इसलिए बता रहा हूं ओबीसी के लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए? चेतना पैदा हो गई। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया, रितंभरा, ये तो सब ओबीसी के हैं ना। मेसराम साहब तो 4.5 लाख लोगों को लेकर आरएसएस हेडक्वार्टर पर चले गए। यहाँ आरएसएस के खिलाफ बयान देने की बड़े बड़े नेताओं में हिम्मत नहीं है। हेडक्वार्टर जाना तो बहुत बड़ी बात है, बयान देने की हिम्मत नहीं है आरएसएस के खिलाफ। आज तो ये स्थिति आ गई है। 150 सांसद लगभग निलंबित हो गए। उन पार्टियों का जनाधार नहीं है क्या? उनके कार्यकर्ता नहीं है क्या? वो केवल वहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश में हंगामा क्यों नहीं करते? ईवीएम को लेकर के पास किया इंडिया ने। पास करने से होगा कि लड़ाई लड़ने से होगा? पास इसके पहले भी किया था। अब धर्म के नाम पर भी लड़ाई नहीं हो पा रही है। जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई हो रही थी, जो दंगे करवाए जा रहे थे आरएसएस बीजेपी के द्वारा, अब वो भी नहीं हो पा रहा। अब वो भी नहीं हो पा रहा तो उसका तरीका निकल। ये क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ओबीसी जागृत हो गया कि हमारा इस्तेमाल हो रहा, हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा, हमारा इस्तेमाल हो रहा है। जब ओबीसी जागृत हो गया तो ओबीसी अब दंगे करने के लिए तैयार नहीं। नूह में बाहरी लोगों को भेजे तो सारे जाट, गुजर और माली, सैनी सभी लोग इकट्ठा होकर के पंचायत किया, कहा नहीं लड़ेंगे हम लोग आपस में। तो ये चेतना पैदा हो गई। ये चेतना कौन पैदा कर रहा है देश में? SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के हक अधिकार की चेतना ये कौन पैदा कर रहा है? ये बामसेप पैदा कर रहा है। तो ये जब पैदा हो गया तो अभी मॉब लिंचिंग करवाना पड़ रहा है। 2-4 गुंडे पाल कर रखे जाते हैं, उनसे करके माहौल बनाया जाता है, लेकिन वो भी बन नहीं रहा है। तो अभी राम मंदिर का मामला चल रहा है, बड़ी हवा दी जा रही, लेकिन जनता ज्यादा सोच नहीं रही है। बहुत हवा दी जा रही है टीवी, अखबार, मीडिया में कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला। उद्घाटन में किसका नुकसान हो रहा है? अरे हमारे सारे मुद्दे गायब। और केवल मुद्दे ही नहीं गायब, ये जो अयोध्या है जहां राम मंदिर बनाया जा रहा है, जब उसकी खुदाई की गई तो क्या निकला? खुदाई में निकला कि ये तो बुद्धिस्टों की भूमि है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने वहां वर्षावास किया था, 16 वर्षावास किया था। तो ये जो भूमि है ये तथागत बुद्ध की भूमि है। इसका नाम अयोध्या नहीं, इसका प्राचीन नाम साकेत है। और साकेत जो भूमि है वो बौद्धों की भूमि है, मूल्यवासियों की भूमि है। और खास तौर से हम लोगों का गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली विरासत है। ये बात ओबीसी के लोग भी समझने लगे। इसलिए अब मूर्ख बनाना आसान नहीं है। ये इससे हमारा 2 नुकसान हो रहा है। एक तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी जो गौरवशाली विरासत है, तथागत बुद्ध की, सम्राट अशोक की जो गौरवशाली विरासत है, उस गौरवशाली विरासत को खत्म करने का काम किया जा रहा है। चाहे वो काशी का मामला हो, चाहे वो मथुरा का मामला हो, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, या अलग अलग, या अभी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हम लोगों ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर भी ये दावा किया कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बौद्ध विहार है। तो ये सारी विरासत किसकी है? ये सारी विरासत इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों की है, इस देश के मूल्यवासियों की है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पिछड़े वर्ग के हक अधिकार के लिए लड़ाई तो लड़ ही रहा है, इसके साथ ही साथ ये जो हमारे महापुरुषों की गौरवशाली विरासत है, इस गौरवशाली विरासत को बचाने के लिए भी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के साथ में मिलकर लड़ाई लड़
करने का काम कर रहा है। और ये सारी लड़ाई बामसेप के द्वारा जो लगातार जागरण और प्रबोधन किया जा रहा है, उस जागरण और प्रबोधन की वजह से ये लड़ाई निरंतर मजबूत हो रही है। आरएसएस का इलाज कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आरएसएस का इलाज बामसेप है। ये बात समझ लेना चाहिए। जहां जहां बामसेप की विचारधारा पहुंच जाएगी, आरएसएस अपने आप ही गायब हो जाएगा। इसलिए आप सभी को कहना चाहते हैं कि यहां से जाने के बाद हर गांव गली मोहल्ले में बामसेप की विचारधारा पहुंचनी चाहिए। बामसेप के जितने भी सहयोगी संगठन हैं, उनकी शाखाएं हर गली मोहल्ले में खोलो। ये जो अपने आप ही हवा में उड़ जाएंगे। इतना ही कहते हुए, चूंकि समय कम है, मेश्राम साहब को सुनना है, इसलिए इतना ही कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल्यवासी, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय विकास चौधरी पटेल साहब। मैं दिलीप वाघमारे, औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर, इनको अनुरोध करता हूं, वो इस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निधि देना चाहते हैं। उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और मान्यवर साहब को अपना निधि देना चाहते हैं। 10,000 रुपये वो सौंप दे। माननीय दिलीप वाघमारे साहब 10,000 रुपये दे रहे हैं। इस उद्घाटन सत्र का समापनीय भाषण करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के प्रवर्तक, इस बामसेप संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब। आप डायस पर आए और मार्गदर्शन करें। हेलो साथियों, उद्घाटन सत्र में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के सामने आई है। मैं केवल 2-3 बातें ही आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। आप लोगों को याद होगा, और जस्टिस नरावड़े साहब ने भी ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि संसद में 242 लगभग सांसदों को राज्यसभा और लोकसभा के मिलकर संसद से निलंबित किया, और निलंबित करने के बाद 3 महत्वपूर्ण कानून पास किए गए। आप लोगों का ध्यान शायद इस बात की तरफ नहीं गया होगा कि ये जो 3 प्रमुख कानून है, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, उसको आरएसएस के द्वारा, भाजपा के द्वारा, क्योंकि जो भाजपा है ये आरएसएस के राजनीतिक विभाग का नाम है, तो भाजपा नहीं है, भाजपा आरएसएस ही है। ये भी ठीक से हम लोगों को समझना चाहिए। तो आरएसएस के लोगों के द्वारा, भाजपा के लोगों के द्वारा अंग्रेजों के समय में जो 3 कानून बनाए गए थे, उन कानूनों को रद्द करके नए कानून बनाए गए हैं, और नए कानून लोकसभा के द्वारा पास कर दिए गए हैं। अगर ये नए कानून, तीनों कानून पास कर दिए
तो पास करने के पहले ये हैरान करने वाली बात है कि लोकसभा और राज्यसभा के मिलकर 242 लोगों को उसको निलंबित किया गया और निलंबित करने के बाद ये 3 कानून पास कर दिए गए। कल्पना करो कि यदि 242 लोग राज्यसभा और लोकसभा के मिलकर ये लोग संसद में होते तो ये कानून पार्लियामेंट में डिस्कस किए बगैर पास नहीं होते। हो सकता अपोजिशन पार्टी के लोग पार्लियामेंट की जो स्क्रूटिनी कमेटी होती है उसको स्क्रूटिनी करने के लिए भेजने का प्रस्ताव रख सकते थे, या अपोजिशन पार्टी के लोग संसद में उनकी जो कमियां हैं, खामियां हैं, कमजोरियां हैं उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। इस वजह से इन सांसदों को निलंबित किया गया। अन्यथा जो संसदीय इतिहास है भारत के संसद का, इतने सारे सांसदों को, लगभग 90% से ज्यादा सांसदों को, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को निलंबित करने की घटना भारत के संसदीय इतिहास में इसके पहले ऐसा कभी घटित नहीं हुआ। इसलिए बहुत बड़ी आशंका होती है कि ये 3 कानून पास करने के लिए शायद ऐसा किया गया हो। अन्यथा क्या कारण बताया गया? कारण बताया कि जो राज्यसभा के उपसभापति है उसकी विरोधी पार्टी के लोगों ने मिमिक्री की, ऐसा वो कारण बता रहे। मीडिया वाले भी ऐसी ही बातें सारे देश भर में फैला रहे हैं, मगर मैं एक खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। जो मीडिया में बड़े पैमाने पर भारत की प्रजा को नहीं बताया जा रहा है वो ये कि क्या ये मिमिक्री लोकसभा में हुई, क्या ये मिमिक्री राज्यसभा में हुई? तो सबूत कहता है कि ये राज्यसभा में नहीं हुई, ये लोकसभा में नहीं हुई। यानी ये मिमिक्री करने का काम राज्यसभा में नहीं हुआ, लोकसभा में नहीं हुआ। कहाँ हुआ? ये लोकसभा के बाहर हुआ, ये राज्यसभा के बाहर हुआ। अब लोकसभा के बाहर में, राज्यसभा के बाहर में, सारे भारत भर में बहुत कुछ होता रहता है। तो इसलिए राज्यसभा के उपसभापति का मिमिक्री करने का मुद्दा जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर नहीं हुआ, बाहर हुआ, और जिस तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने ये किया था उसने अपनी इस गलती के लिए क्षमा याचना भी की। उसके बाद देश को चलाने वाले लोग क्षमा याचना करने के बाद भी उसको क्षमा नहीं कर रहे, उसको भूल नहीं रहे। तो जो लोग छोटी छोटी बातों को भूलकर देश को चलाने का काम करना चाहिए, संसदीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, ऐसा करने के बजाय इतने सारे सांसदों को निलंबित करने का काम उन्होंने किया। तो ये बात तर्कसंगत नहीं लगती कि मिमिक्री की वजह से उसको निलंबित किया गया होगा।
ये कारण सही नहीं लगता कि मिमिक्री की वजह से निलंबित किया गया। तो निश्चित रूप से ये 3 कानून उनको पास करने थे और बगैर किसी डिस्कशन के, डिबेट के पास करने थे। शायद यही बड़ा वजह है, ये कहा जा सकता है कि यही पहले नंबर की वजह मानी जा सकती है कि इन सांसदों को कि ये लोग चर्चा करें और उसमें नुक्स निकालने का काम करें, इस वजह से उन्होंने उनको निलंबित किया, ऐसा ज्यादा कहा जा सकता है। मगर आरएसएस और भाजपा के लोग इसको निलंबित करने के ये जो कानून है, ये कानून रद्द करने के लिए कौन सा कारण बता रहे हैं कानून रद्द करने का? एक तो मिमिक्री का मुद्दा है और सांसदों को निलंबित करने का मुद्दा है। इसमें आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि ये 3 कानून निलंबित किए गए हैं, 3 कानून रद्द किए गए हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है और उसका आरएसएस और भाजपा के द्वारा क्या कारण बताया गया? कारण बताया गया कि ये जो रद्द किए गए ये अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। ये कानून जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। तो अंग्रेजों के द्वारा ये 3 ही कानून नहीं बनाए गए थे, और भी बहुत कुछ है। तो क्या ये 3 ही कानून रद्द करने के बाद अंग्रेजों का कुछ नहीं बचा? भारत में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बराबर नहीं बोलते, उनको रिजर्वेशन के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। इसका नाम है डीलिस्टिंग। पहला शब्द है लिस्टिंग, यानी लिस्टिंग का मतलब है कौन सी ऐसी आदिवासी जात है, जमात है, जिसको आइडेंटिफाई करके अधिकार दिए जाए, जिसमें एजुकेशनल फैसिलिटी है और सर्विसेज की फैसिलिटी में रिजर्वेशन है। तीसरा पॉलिटिकल रिजर्वेशन है शेड्यूल ट्राइब के लोगों को। यदि क्रिश्चियन हुए आदिवासी है या मुस्लिम हुए आदिवासी है, तो आदिवासियों का तो कोई धर्म है नहीं। जब आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है तो उन्होंने धर्मांतर किया, ये शब्द प्रयोग लागू नहीं होता। पहली बात तो हम लोगों को ये समझना है कि अगर आदिवासी हिंदू होते तो ये कहा जा सकता कि उन्होंने धर्मांतर किया, मगर भारत का संविधान आदिवासियों को हिंदू नहीं मानता। जब भारत का संविधान आदिवासियों को हिंदू नहीं मानता तो आदिवासियों ने जो धर्म स्वीकार किया वो धर्म धर्मांतर है, वो कार्य धर्मांतर है। ऐसा किस आधार पर माना जाए? क्योंकि धर्मांतर तो तब माना जाएगा जब उनका पहले कोई धर्म होगा। आदिवासियों का तो कोई धर्म नहीं है, उनके कस्टम्स है, वो कस्टम्स का ब्राह्मणों के धर्म से कोई संबंध नहीं है। एक तो ये बात हम लोगों को समझना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आदिवासी लोग अगर मान लो क्रिश्चियन हो जाते हैं, मुस्लिम हो जाते हैं, तो उनको डीलिस्टिंग में शामिल किया जाए, ऐसा इन लोगों का कहना है। अगर आदिवासी आदिवासी ही रहते हैं ये तो हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है। ये जो सरकार बनाने और चलाने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, जब जनगणना होती है तो आदिवासियों को पूछते नहीं है तुम्हारा धर्म क्या है, वो आदिवासियों को भी हिंदू में डाल देते हैं।
तो हिंदू क्या है? तो ये भी थोड़ा हम लोगों को समझना चाहिए। SC ST OBC के महाराष्ट्र के संदर्भ में कुछ भी मराठा लोगों को भी ये सारी बातें, हिंदू क्या है? क्या वास्तव में ब्राह्मण लोगों के धर्म का नाम हिंदू है? तो दयानंद सरस्वती नाम का ब्राह्मणों का बहुत बड़ा नेता हुआ है, वो कहता है हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है। अरे हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है तो फिर ब्राह्मण लोग हम लोगों को गाली क्यों दे रहे? एक बात ये है कि अगर हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है, ऐसा ब्राह्मणों का ही बहुत बड़ा नेता दयानंद सरस्वती कह रहा है, वो भी गुजरात का है, नरेंद्र मोदी के राज्य का, वो कह रहा है कि हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है। जब मैंने ऐसा वीडियो बनाया तो ये बात हम लोगों को समझना, बारीकी से समझना बहुत जरूरी है कि ब्राह्मण धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म ही है। SC ST OBC के लोग अपने बोलचाल में, अपने लिखने में, अपने प्रचार में कम से कम जो हमारे साथ लोग रहते हैं उन लोगों को समझना होगा कि वो लोग जब तक अपने आप को हिंदू कहते रहेंगे तो उनको पूछो, जो भी हिंदू कहने वाले लोग हैं उनको पूछो, क्या पूछो, ये तुम्हारे हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? वो कहते वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। अरे तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है। ये जो धर्म ग्रंथ है ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, ये हिंदू के कहाँ है? दो बातें हो गई। एक, दयानंद सरस्वती कहते हैं हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है। दूसरा, हिंदुओं ने ब्राह्मणों को बदलाव क्यों करना पड़ा, ये बता रहा हूं आप लोगों को। ब्राह्मण जो बदलने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने दावपेच में परिवर्तन कैसे किया? वही लागू किया, सेम थिंग लागू किया, केवल दावपेच में परिवर्तन किया। ब्राह्मणों ने क्या किया? इन लोगों को वर्ण व्यवस्था के आधार पर आइडेंटिफाई करने के बजाय उन्हीं लोगों को उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया। यानी पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको ब्राह्मण शूद्र कहते थे। अगर पिछड़े वर्ग के लोगों को आज के तारीख में किसी जागृत पिछड़े वर्ग के आदमी को अगर ब्राह्मण शूद्र कहे तो पिछड़ा वर्ग का आदमी ब्राह्मण को जूते से चौराहे पे मारेगा। क्यों? विकास, पिछड़े वर्ग के जाहिल आदमी को भी अगर पिछड़े वर्ग के कहा ना, तो जाहिल OBC को भी अगर शूद्र कहा तो वो दौड़ा कर मारेगा। बोल रहे ये सही है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो कोई ब्राह्मण किसी पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र नहीं कह सकता, और अगर ऐसा कहा तो दौड़ा कर मारेगा। तो इसलिए अब उन लोगों को ब्राह्मणों के सामने दो दृष्टियों से संकट खड़ा हो गया, ये क्या कहे? तो उन्होंने हिंदू कहा और लागू किया वर्ण व्यवस्था का कानून। मतलब वो जो सिस्टम है वर्ण व्यवस्था का वैसे वैसे रखा। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था हमने रद्द कर दिया, ऐसा कोई रिजोल्यूशन RSS ने पास नहीं किया। वर्ण व्यवस्था को उन्होंने खत्म कर दिया, ऐसा विश्व हिंदू परिषद ने कभी कोई पास नहीं किया। कोई रिजोल्यूशन विश्व हिंदू परिषद ने आज तक वर्ण व्यवस्था खराब है, आउटडेटेड है, ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास नहीं किया। ये जाति व्यवस्था गलत था, वर्ण व्यवस्था बोल ही नहीं रहे। जाति व्यवस्था के बारे में बोल रहे, वर्ण व्यवस्था के बारे में बोल रहे, जाति व्यवस्था के बारे में ये गलत है ऐसा बोल रहे। क्योंकि जाति व्यवस्था के बारे में लोगों की भावनाएं तीव्र है, अस्पृश्यता के विरोध में लोगों की भावनाएं तीव्र है, इसके विरोध में बोल रहे। केवल धर्म वही लागू कर रहे।
ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म के नाम पर लागू कर रहे हैं। ध्यान रखो, बहुत खास बात बता रहा हूं। ब्राह्मण धर्म को ब्राह्मण लोग हिंदू धर्म के नाम पर लागू कर रहे हैं। ये दांव पेच में परिवर्तन है। दोबारा बताता हूं, ब्राह्मण धर्म को ही ब्राह्मण हिंदू धर्म के नाम पर लागू कर रहे। जब मैंने ऐसा कहा वीडियो बनाकर, तो ब्राह्मणों ने फिर बात बदला। अरे तले ये तो वामन मिश्राम ने ये भी हमारी हवा निकाल दी कि ये तो हिंदू धर्म का तला है, तो ब्राह्मण धर्म भी बोल रहा है। तो ये तो सारे सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत पंचायत है इन लोगों की। तो उन्होंने क्या किया, अभी नया प्रचार शुरू कर दिया। नहीं, हमारे धर्म का नाम सनातन है। अभी नया प्रचार है, ये कल परसों का प्रचार है। ये मेरा वीडियो आने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म के बजाय सनातन धर्म बोल रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, सनातन शब्द भी बुद्ध से चुराया हुआ है। सनातन शब्द कहाँ है? सनातन शब्द वेद में नहीं है, श्रुति स्मृति पुराण रामायण में नहीं है। सनातन शब्द कहाँ से लिया? एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। क्या विलास? यमक वर्ग में है विलास? आ गया, यही तो था। एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। यह यमक वर्ग है। इस यमक वर्ग में बुद्ध ने अपने प्रवचन में यह शब्द कहा, यह धर्म सनातन है। और यहां से यह शब्द चुराया। जब मैंने हिंदू शब्द मुसलमानों की दी हुई गाली है ऐसा कहा, तो फिर उन्होंने सनातन शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो सनातन शब्द भी उन्होंने बुद्धिस्ट से लिया। ये धम्मो सनातनो, ये सनातन। वो मेरा सवाल है कि ब्राह्मणों का क्या है इस देश में? वो सब बाहर से आए हुए हैं, तो यहां शब्द भी मिलता नहीं है। जो लोग बाहर से आए हुए हैं, तो उनको यहां उनका कुछ भी नहीं है। वो शब्द भी उनको यहीं से लेने पड़ते हैं, उनका कुछ है नहीं है। कुछ भी ना होने के बावजूद भी दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, कुछ भी ना होने के बावजूद भी। तो ये निश्चित रूप से विचार करने वाली बात है, बहुत ज्यादा गंभीर बात है। तो मैं अपनी जिंदगी में एक सबक सीखा कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, हमारे अज्ञानता का फायदा लेकर संगठन बनाया और संगठन शक्ति निर्माण करके हमारे ही लोगों का उपयोग करते हैं और हमारे ही विरोध में ब्राह्मण लोगों का धर्म थोप देते हैं राज सत्ता की मदद से। जब सेंटर में उनकी सरकार आती है, राज्यों में उनकी सरकार आती है, तो पुलिस फोर्स पर, मिलिट्री पर उनका कब्जा हो जाता है। तो इसके आधार पर वो ये चीजें थोपने के लिए सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि पावर का प्रभाव होता है, सत्ता का प्रभाव होता है। जब सत्ताधारी आदमी बोलता है, गलत भी बोलता है, तो वो प्रभाव में दूसरे लोग स्वीकार करते हैं। अगर स्वीकार नहीं करते होते तो फिर 2 बार इन लोगों की सत्ता क्यों आती? प्रभाव की वजह से आ रही है। बात तो गलत कर रहे हैं, मगर प्रभाव की वजह से लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। कोई तथ्य उनके पास नहीं है। तो इसलिए इसको काउंटर करने का तरीका क्या है? इसको काउंटर करने का तरीका है संगठित शक्ति निर्माण करना। अगर हम लोग संगठित शक्ति निर्माण करते हैं और 6 लाख गांव तक अपना संगठन बनाते हैं, तो कहीं पर कोई भी ब्राह्मण हमारे किसी सवाल का जवाब देने लायक नहीं है। हमारे किसी सवाल का जवाब ब्राह्मण नहीं दे सकता और ब्राह्मण के हर सवाल का जवाब हमारे पास है।
नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मण को पंडित कहने का रिवाज है, यानी ब्राह्मण ही पंडित है और पंडित ही ब्राह्मण है, मगर ब्राह्मण का अर्थ अलग है, पंडित शब्द का अर्थ अलग है। पंडित जो है उसको एक शब्द है विद्वान भी कहते हैं, विद्वान। तो ब्राह्मण तो ऐसे बहुत सारे गधे लोग हैं, तो गधे को भी पंडित बोलने से पंडित थोड़ी हो जाएगा। मैं उनको गाली देने की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं। मान लो कोई अनपढ़ ब्राह्मण है, उसको नॉर्थ इंडिया में पंडित जी पंडित जी पंडित, अरे हे पंडित कैसे हो गया। एक बार ये फटे धोती वाला एक ब्राह्मण जा रहा था, तो आर के राम हमारा इंजीनियर था, उसने उसको अरे पंडित जी आइए आइए, तो उसको चाय पिला के चला गया। उसके बाद मेरे भाई विद्वान है, नहीं 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 ब्राह्मण है। हमारे यहाँ ब्राह्मण को पंडित कहने का रिवाज है। ऐसा ये फैजाबाद की बात है। फैजाबाद में हम लोग चाय पीने के लिए बैठे थे, तो उन्होंने उसको पंडित जी कह के बुलाया। अरे मैंने कहा यहाँ पंडित तो विद्वान को कहते हैं ना, वो हमारे यहाँ ब्राह्मण यानी पंडित यानी ब्राह्मण, तो ये तो गलत बात है। मगर उन लोगों ने ऐसा लोगों के मन पर छाप किया हुआ है, तो मैं आपको खास बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। राज्य सत्ता की मदद से ब्राह्मण धर्म के लोग अपना ब्राह्मण धर्म बहुसंख्यांक लोगों पर इनडायरेक्टली थोप रहे हैं। डायरेक्ट थोपने का काम नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात वो करते हैं जिससे हमको सावधान रहना चाहिए। आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूं। ब्राह्मण हिंदू धर्म का भारत में कहीं पर भी प्रचार कर रहे हैं, ऐसा एक भी उदाहरण उपलब्ध नहीं है। तो फिर हिंदू धर्म का प्रचार कैसे करते हैं? हिंदू धर्म का प्रचार करने का एक नया तरीका उन्होंने डेवलप किया, वो है मुस्लिम विरोध। यानी जितना ज्यादा मुस्लिम विरोध होगा उतना ज्यादा हिंदू होगा। ध्यान रखो, बहुत खास बात है। अब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मुद्दा ले लो। बाबरी मस्जिद को ही ब्राह्मणों ने विरोध का मुद्दा क्यों बनाया? क्योंकि उधर मुसलमान थे। तो हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया जा सकता था। तो हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने का जो मुद्दा है वो डीलिस्टिंग में भी शामिल है। यानी हर जगह जो आरएसएस के लोग, ब्राह्मण लोग हर प्रकार का मुद्दा धर्म के आधार पर इशू बनाकर लोगों के सामने इस तरीके से खड़ा करते हैं जिससे मामला हिंदू मुसलमान का बना रहे। और जब तक हिंदू मुसलमान का मामला बना रहेगा, हिंदू क्रिश्चियन का मामला बना रहेगा, तब तक कोई भी SC ST OBC का आदमी मुसलमान के कैंप पे नहीं जा सकता ना, क्रिश्चियन के कैंप में पब्लिकली नहीं जा सकता। तो हिंदू मुसलमान का, हिंदू क्रिश्चियन का मामला खड़ा करोगे तो बाकी सारे तो अपने आप हिंदू के कैंप में ढकेल दिए जाते हैं। ये दावपेच है। ये दावपेच को हम लोगों को समझना होगा। इसलिए जितना ज्यादा सामाजिक मुद्दों को उछाला जाएगा और सामाजिक रूप से जिन लोगों को ब्राह्मण धर्म ने वंचित किया हुआ है उनके मुद्दों को राष्ट्रीय एजेंडा का विषय बनाया जाएगा, उतना ब्राह्मण कमजोर होगा। ध्यान रखो, फंडामेंटल बात समझा रहा हूं। वंचित लोग जिन ब्राह्मणों ने बनाए, उनका मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर जितना ज्यादा प्रोपेगेंडे में आएगा उतना ज्यादा ब्राह्मण का समर्थन घटेगा। जितना ज्यादा हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, तो ये तो सारा SC ST OBC हिंदू के नाम पर इकट्ठा होगा, ये तो इससे तो ब्राह्मण मजबूत होगा। तो हिंदू मुसलमान की जो थ्योरी है, ये हिंदू को मजबूत करने की थ्योरी नहीं है, ये तो ब्राह्मण को मजबूत करने की थ्योरी है। इसलिए SC ST OBC के आधार पर सामाजिक रूप से जितना ज्यादा मजबूत करने का काम होगा उतना भारत में ब्राह्मण कमजोर होगा। जितना भारत में ब्राह्मण कमजोर होगा उतना भारत आजाद होगा। देखो, पहले मुगल थे,
पहले मुगलों का कब्जा था भारत पर, मुगलों को हटाकर अंग्रेज आ गए। मुगल विदेशी थे, मुसलमान नहीं, मुगल विदेशी थे। फिर मुगलों को हटाकर अंग्रेज आए, वो भी विदेशी थे। तो ब्राह्मण क्या कह रहे? ब्राह्मण कह रहे देश आजाद हो गया। हम कह रहे नहीं हुआ, अभी ब्राह्मण है। ब्राह्मण से जब तक मुक्त नहीं होगा भारत, तब तक वो विदेशियों के नियंत्रण में है। मुगलों से भारत आजाद हो गया, ठीक है, मगर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। फिर दूसरा आ गया, यानी एक मालिक मुगल नाम का मालिक था, वो बदला, अंग्रेज आ गया। अंग्रेज नाम का मालिक बदल गया, ब्राह्मण आ गया। तो ब्राह्मण नाम का मालिक जब तक है तब तक भारत आजाद नहीं है। 15 अगस्त को ब्राह्मण आजाद हो गए और ब्राह्मणों ने ही कांग्रेस की स्थापना की, और कांग्रेस ही ब्राह्मण है और ब्राह्मण ही कांग्रेस है। कांग्रेस की वजह से तो ब्राह्मण मजबूत हो गए। कांग्रेस ने ब्राह्मणों को मजबूत किया, सारे SC ST OBC के लोगों का समर्थन लेकर ब्राह्मण को मजबूत किया। अगर कांग्रेस ने ब्राह्मण को मजबूत नहीं किया होता तो RSS मजबूत हो गई होती। कांग्रेस ने ब्राह्मणों को नौकरियां दी और नौकरदार लोगों ने कांग्रेस को चंदा नहीं दिया, RSS को चंदा दिया, भाजपा को चंदा दिया। RSS और भाजपा को चंदा देकर ब्राह्मणों ने RSS भाजपा को मजबूत किया। फिर कांग्रेस को चंदा कौन देते थे?